कर्नाटक के दक्षिण कोलार जिले में रोबर्टसनपेट तहसील के पास एक ऐसी सोने की खदान है जो दुनिया में काफी मशहूर रही है। कोलार गोल्ड फील्ड्स नाम की ये सोने की खदान दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। ये खदान 3.2 किलोमीटर गहरी है। इस खदान से 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया है। इस खदान को साल 2011 में बंद कर दिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1799 के श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मुगल शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार गिराया था और उस कोलार की खदानों को अपने कब्जे में ले लिया था। 121 सालों में निकला 900 टन सोना। ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेरल्ड लेवेली ने साल 1871 में वॉरेन का एक लेख पढ़ा था। इसके बाद उसके मन में सोने को पाने का जुनून जाग गया था। लेवेली ने वहां पर कई तरह की जांच की और सोने की खदान खोजने में सफल रहे। भारत सरकार ने साल 1970 में भारत गोल्ड माइंस को केजीएफ सौंप दिया था। रिपोर्ट के अनुसार 121 सालों तक इस खान से 900 टन से ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। लोग जमीन में हाथ डालकर निकाल लेते थे सोना। ब्रिटिश शासकों ने सोने की खदान वाला कोलार का क्षेत्र अपने पास रखा था और बाकी की जमीन मैसूर राज्य को दे दी थी। इतिहासकारों के अनुसार चोल साम्राज्य के लोग उस समय कोलार की जमीन में हाथ डालकर सोना निकाल लेते थे। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने गांव वालों से सोना निकलवाया। गांव वाले जब इस मिट्टी को पानी से धोते तो सोने के कण दिखाई देते थे। अंग्रेज केजीएफ को कहते थे छोटा इंग्लैंड। भारी मात्रा में सोना निकलने के चलते अंग्रेजों को केजीएफ इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने वहीं घर बनाने शुरू कर दिए थे। एक तरह से केजीएफ अंग्रेजों का छोटा इंग्लैंड बन गया था। अंग्रेज केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहते थे। साल 1930 तक केजीएफ में करीब 30,000 मजदूर काम करने लग गए थे। भारत का पहला ऐसा शहर जहां आई बिजली। लेवेली ने खदान का लाइसेंस लेकर खुदाई चालू कर दी थी, लेकिन बिजली की कमी महसूस होती थी। लेवेली ने केजीएफ में बिजली लाने का निश्चय किया और 130 किलोमीटर दूरी पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया। यहीं से खदान में बिजली की आपूर्ति हुई। इस तरह कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत का पहला ऐसा शहर है जहां बिजली आई। इस लेख में बताया गया था कि उस दौरान कोलार में चोल साम्राज्य का शासन था। सबसे हैरान वाली बात यह है कि यहाँ पर लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। वॉरेन ने घोषणा की कि सोना निकालने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके बाद जब लोगों ने सोना निकाला तो करीब 56 किलो मिट्टी में थोड़ा सा ही सोना निकला। इसके बाद तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों ने 1804 से लेकर 1860 तक सोना निकालने के लिए खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी, बल्कि कई मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने खुदाई पर रोक लगा दी। इसके बाद लेवेली के मन में रिसर्च करने का ख्याल आया है और कोलार पहुंच गए। मैसूर के महाराज साल 1873 में लेवेली को कोलार में खुदाई की इजाजत दी। 1875 में फिर से खुदाई शुरू की गई। रोशनी के लिए यहाँ पर बिजली का इंतजाम किया गया। कोलार भारत का पहला शहर है जहाँ पर सबसे पहले बिजली पहुंची थी। लेवेली की कोशिशों के बाद 1902 में केजीएफ में 95% सोना निकाले जाने लगा। साल 1930 तक इस खान में 30,000 मजदूर खुदाई करने लगे थे। अंग्रेजों की सबसे पसंदीदा जगह बन गई कोलार गोल्ड फील्ड्स। ब्रिटिश अधिकारियों और इंजीनियर्स ने यहाँ पर अपना अपना घर बनाना शुरू कर दिया। ठंडा होने की वजह से यह एक वेकेशन स्पॉट की तरह था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाता था, अब बन गया खंडहर। आजादी के बाद केजीएफ की खदानों पर भारत सरकार का कब्जा हो गया है। साल 1956 में इस सोने की खान का राष्ट्रीयकरण हो गया। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने साल 1970 में यहां पर सोना निकालने का काम शुरू किया। इस खदानों से सरकार को शुरुआत में तो फायदा हुआ, लेकिन 1980 का दौर आने तक कंपनी घाटे में पहुंच गई। कंपनी के पास मजदूरों को देने के लिए आमदनी नहीं बची। साल 2001 में यहां पर खुदाई बंद कर दी गई। इसके बाद से कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडहर में तब्दील हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि केजीएफ में अभी भी सोना है।